Hi everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. If you are new to my channel then subscribe it for more videos regarding IELTS, and my today's topic of video is describe an area of science that you are interested in and would like to learn more about. एक ऐसे साइंस के एरिया को डिस्क्राइब करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो. एंड द बुलेट पॉइंट्स ऑफ दिस क्यू कार्ड आर विच एरिया इट इज़, कौन सा एरिया है, व्हेन एंड वेयर यू केम टू नो दिस एरिया, कब और कहाँ से आपने इस एरिया के बारे में जाना, हाउ यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट और दिस एरिया, कहाँ से आपको इस एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड द लास्ट बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, एक्सप्लेन करो क्यों आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हो. And the model answer of this Q card is science is the extensive study of structure and behavior of different physical and natural aspects. साइंस जो है वास्ट स्टडी है स्ट्रक्चर और बिहेवियर की, किसके, डिफरेंट फिजिकल और नेचुरल एस्पेक्ट्स के. रैदर देन सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की बजाय इट गिव्स लॉजिकल कंक्लूजन टू एवरी क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन को लॉजिकल कंक्लूजन देती है. एंड नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स पीपल वेल अवेयर अबाउट सराउंडिंग, और नॉलेज होना साइंस की पर्सन को अवेयर बनाता है सराउंडिंग के बारे में. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, साइंस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. बट फिजिक्स ऑलवेज अल्यूर्स मी विच मीन्स अट्रैक्ट्स मी मोर दैन एनी अदर एरिया ऑफ साइंस. बट फिजिक्स जो है वो हमेशा ही मुझको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी और साइंस के एरिया की बजाय. It's the scientific study of forces such as heat, light, sound, pressure, gravity, electricity and the way these forces affect distinct objects. फिजिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है फोर्सेस की, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी की, एंड द वे, और जिस तरीके से ये फोर्सेस जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं उसकी भी ये स्टडी है. सो किस एरिया में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो हमने बता दिया फिजिक्स में, और कब और कहाँ से आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा आई एक्वायर्ड विच मीन्स गॉड, इरोडिशन मीन्स नॉलेज रिगार्डिंग फिजिक्स, मुझको इंफॉर्मेशन मिली फिजिक्स के बारे में वन आई वॉज इन माई 6th ग्रेड, जब मैं 6th ग्रेड में था. ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उस स्पेसिफिक डे में आई वॉज एट माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में था, एंड वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. इट्स एन इडियम विच मीन्स अनवेल और सिक. That's why it became impossible for me to concentrate on teacher's lecture. उस दिन मैं स्कूल में था और मैं थोड़ा सा सिक था, इसीलिए ये मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था टीचर के लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करना. However, when she put the question that why everything that we throw in the air falls on the earth instead of going upward, मगर जब मेरे टीचर ने क्वेश्चन पुट किया कि जो भी चीज़ हम एयर में फेंकते हैं वो नीचे अर्थ पर ही क्यों गिरती है, अपवर्ड जाने की बजाय, ऊपर जाने की बजाय, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन. इट्स अगेन एन एरिया विच मीन्स एक्सट्रीमली सरप्राइज, मैं काफ़ी हैरान हो गया. एंड स्टार्टेड थिंकिंग द रीज़न बिहाइंड इट, और मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या रीज़न होगा इसके पीछे. एवरीवन इन माई क्लास कमेंस्ड डिस्कशन, हर एक पर्सन ने मेरी क्लास में जो भी था उसने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया. कमेंस्ड मीन्स स्टार्ट कर दिया. एंड आर टीचर इंस्ट्रक्टेड अस टू ऑब्टेन नॉलेज इन कनेक्शन विद इट, और हमारे टीचर ने हमको इंस्ट्रक्शन दी कि नॉलेज लेने की इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग. सो कब और कहाँ से आपको उस एरिया ऑफ साइंस के बारे में पता चला, वी हैव डिस्कस्ड दैट. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है. सो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माय एल्डर सिस्टर, मैंने ये क्वेश्चन अपनी एल्डर सिस्टर को किया. शी टोल्ड मी इट्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट न्यूटन, अ फेमस साइंटिस्ट. उसने मुझको कहा कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है और मुझको बताया न्यूटन के बारे में जो कि एक फेमस साइंटिस्ट है, एंड इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी, और उसका जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया. आई वॉज सो इनग्रॉस्ड विच मीन्स इंटरेस्टेड, मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया. आई फॉरगॉट अबाउट अदर थिंग्स, कि मैं अपनी दूसरी थिंग्स के बारे में भूल गया. एंड सैट अटेंटिवली, और पूरी अटेंशन के साथ बैठ गया. माई सिस्टर डिस्क्राइब्ड अबाउट न्यूटन ग्रेविटेशनल थ्योरी, मेरी सिस्टर ने डिस्क्राइब किया न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में.
which he formulated after watching an apple falling straight down in spite of sideways or even upwards, जो कि उसने फॉर्मुलेट की थी एप्पल को नीचे गिरते हुए देखकर, सीधा नीचे गिरते हुए देखकर, इसके बजाय कि वो ऊपर जाता या साइड में गिरता। आफ्टर दिस, इसके बाद आई ऑल्सो मस्टर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट escape of velocity. However, there is a lot to know about physics. उसके बारे में मैंने जो escape of velocity है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर की, इकट्ठा की, मगर अभी भी फिजिक्स के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। और लास्ट हमारा बुलेट पॉइंट है कि क्यों आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में। Moreover, nowadays, whenever I search in connection with physics and get to know about any new force, I feel astonished. इसके अलावा आजकल जब भी मैं सर्च करता हूँ फिजिक्स के बारे में और किसी न्यू फोर्स के बारे में जानता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। ऑल्दो आई हैव सफिशेंट एरोडेशन रिगार्डिंग ग्रेविटी, चाहे मेरे पास सफिशेंट इनफ नॉलेज जो है ग्रेविटी के बारे में है, देर आर अदर लॉज ऑफ फिजिक्स विच गवर्न अदर फोर्सेस, स्पेस, टाइम एंड नेचुरल वर्ल्ड। बाकी भी लॉज हैं फिजिक्स के जो कि गवर्न करते हैं बाकी फोर्सेस को, स्पेस को, टाइम को और नेचुरल वर्ल्ड को। These all fascinating topics are the icon of attraction for me. ये सभी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये मुझको अट्रैक्ट करते हैं। That's why I want to know more about these. इसीलिए मैं इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। And if I get a chance in future, I will never miss the boat. It's again an idiom which means never miss an opportunity. अगर मुझको फ्यूचर में चांस मिलता है तो मैं इस चांस को मिस नहीं करूँगा। So it's the answer of this cue card. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel. Thanks for watching.